खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर से, जहां जनपद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत गोमूत्र से जैविक खाद बनाने का एक बेहतरीन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा दे रहा है। बताते चले कि गोमूत्र से जैविक खाद बनाने की पहल ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, गोवंश संरक्षण और रासायनिक खाद के विकल्प तैयार करने में मील का पत्थर साबित हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार जनपद बुलंदशहर में 10 रुपये लीटर खरीदा जा रहा गोमूत्र गोवंश संरक्षण, जैविक खेती और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में बुलंदशहर में एक नई पहल शुरू की गई है। स्याना तहसील क्षेत्र के नरसेना गांव से किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से गोमूत्र खरीदकर उससे जैविक खाद, कीटनाशक और कृषि उपयोगी उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार के नेतृत्व में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट से आसपास के करीब 15 गांवों को जोड़ा गया है, जो कि पशुपालकों से 10 रुपये प्रति लीटर की दर से गोमूत्र खरीदा जा रहा है, जबकि गोमूत्र का कलेक्शन करने वाली महिलाओं को 2 रुपये प्रति लीटर का कमीशन मिलता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसके लिए गांवों में संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं, जहां 200 लीटर क्षमता के टैंक लगाए गए हैं। स्थानीय स्तर पर व्यवस्था होने से पशुपालकों को गोमूत्र पहुंचाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ रहा है। वर्तमान में इन केंद्रों से प्रतिदिन लगभग 500 लीटर गोमूत्र एकत्र किया जा रहा है। डॉक्टर प्रवीण कुमार के अनुसार एकत्रित गोमूत्र को जड़ी बूटियों के काढ़े के साथ प्रोसेस करके फसल उपयोगी उत्पाद बनाए जा रहे हैं। क्या आपका नाम है, कौन से गांव से और किस तरह से आप जो गोमूत्र को इकट्ठा करके आगे बढ़े? मेरा नाम लता शर्मा, गांव मेरा खंदोई। मैं गौमूत्र 5 गाय रखती हूँ। पहले उसको लेकर गौमूत्र को बाल्टी में, फिर उसे कैन में करती हूँ, फिर उसकी गिरावटी चेक करती हूँ, क्योंकि आगे जाके परेशानी ना हो, फेल हो जाए और फिर वहां से तो ऐसा अच्छा सा नहीं लगता, हमको भी दुख होता है। और 1.5-2 साल से जुड़ी हुई हूँ और 2 एक पड़ोसी हैं, उनसे भी मैं खरीदती हूँ 10 रुपये लीटर, और मुझे भी वहाँ 10 रुपये लीटर मिलते हैं। पैसे की मुझे कोई परेशानी नहीं, टाइम पे मेरे पैसे मिलते हैं। इससे तो फसल को भी बहुत लाभ है, क्योंकि वैसे जो खाद है वो नुकसान देते हैं, और इसके खाद से जो फसल होती है, सब्जी होती है, वो नुकसान नहीं देती आँखों को। वैसा जो खाद है वो नई नई बीमारियां बनाता है, इससे बहुत फायदा है। क्या आपका नाम है और ये बताइए कि आपके द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, उसमें 10 रुपये प्रति लीटर जो गोमूत्र है वो आप खरीद रहे हैं और उससे जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं वो बना रहे हैं। सर, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। ये नरसेना में नरसेना ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एक संगठन है किसानों का, जो यूपी डास्को द्वारा रजिस्टर्ड है, और मैं उसमें CEO हूँ। सर, हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, जो हमारा संगठन है FPO, हम लोग किसानों से 10 रुपये लीटर गोमूत्र परचेज करते हैं, और उसके लिए हम लोगों ने सरकारी गौशालाओं से ही और अपनी जो महिलाओं के द्वारा संचालित की जा रही हैं गोमूत्र डेयरी हम लोगों ने डेवलप की हुई हैं, जिसका शासन से भी सत्यापन हुआ है। उनको परचेज करने के बाद में सर हम लोग जड़ी बूटियों का गोमूत्र में बॉईल करके हम लोग काढ़ा बनाते हैं, और उसके लिए हमने एक छोटी सी लैब डेवलप की हुई है, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के हम लोग रेशो तैयार किए हुए हैं। यदि इन दवाइयों का प्रयोग हम खेती में करते हैं, किसान यदि खेती में करता है, तो हम देखते हैं वो एंटी फंगल, एंटी इंसेक्ट भी काम करती हैं और PGR का भी काम कर सकती हैं। तो हम कह सकते हैं जो किसान केमिकल का प्रयोग करता है, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर हो गया या कोई जहर का प्रयोग कर रहा है, तो उससे उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। जैसे कि हम लोग देखने में हमको आ रहा है कि ये दवाइयाँ हम लोग सहकारिता के माध्यम से हम लोग इनको किसानों तक सस्ते दर पे हम लोग पहुंचा रहे हैं, हमारा FPO संगठन पहुंचा रहा है। इससे किसानों को बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि किसान भाई दुकानों पे जाते हैं और केमिकल लेके आते हैं, और केमिकल का जब स्प्रे हम लोग खेतों पे करते हैं तो हम देखते हैं कि खेती की जो फील्ड के ऊपर एक वातावरण चेंज हो जाता है, क्योंकि जो केमिकल होता है सर वो सिस्टेमिक होता है, पौधे के अंदर वो 1 महीने तक रहता है, और धीमे धीमे उसको वैसे वाष्प के रूप में वो रिलीज होता है। उसी के दौरान चाहे वो किसान के बच्चे हों, पूरा परिवार आता है, चाहे फ्रूट पिकिंग करने आए या इरिगेशन करने आए या वीडिंग करने आए, तो किसान का बच्चा ही उसमें उसके जो गैस वहाँ पर बनी हुई है फील्ड के ऊपर, उसी में उसके चपेट में आ जाता है, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी बीमारी जैसे कैंसर हो गया, BP हो गया, लोग उसका शिकार होते चले जा रहे हैं। सरकार हमें इसमें सपोर्ट कर रही है, लेकिन अपना जिला प्रशासन लखनऊ से हमें माननीय श्यामबाई गुप्ता जी गौ सेवा के अध्यक्ष हैं, माननीय राज्य मंत्री जो JPS राठौड़ जी सहकारिता से हैं। हमारा मकसद था कि इन दवाइयों को सहकारिता के माध्यम से किसान तक पहुँचाएँ, जिससे कि किसान को
लाभ मिले, क्योंकि जो जहर है, जो केमिकल फर्टिलाइजर, सरकार की एक केमिकल फर्टिलाइजर बहुत बड़ी दिक्कत बन चुकी है। तो ये जो दवाइयाँ जो गौमूत्र से डेवलप की जा रही हैं, वो किसान को सस्ते दर पे सहकारिता के माध्यम से मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा मोटिव है। और आगे चल के एक हमारी एक नई परियोजना चल रही है कि यदि हम लोग इसमें सफल हो रहे हैं, जिस तरह से बुलंदशहर में काम कर रहे हैं, और भी सभी लोग चाहते हैं कि पूरे यूपी के अंदर ये काम स्टार्ट होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में गौमूत्र डेयरी डेवलप होनी चाहिए, और ये दवाइयाँ हम लोग सभी किसानों तक सहकारिता के माध्यम से सस्ती पहुँचाएंगे, वहाँ तक वो पहुँचाएँ, और जिससे कि किसान को भी लाभ होगा। और इससे क्या होगा सर, गौ संरक्षण होगा। जब गौ संरक्षण होगा तभी सर हम कह सकते हैं पूरी मानव जाति सुरक्षित रहेगी सर। हम चाहते हैं सरकार से वो हमें सपोर्ट करे तो हम इस प्रोजेक्ट को पूरी यूपी में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे बुलंदशहर के अंदर इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है। अब ये सैना क्षेत्र में कितने गाँव में आपने जो डेयरी है वो डेवलप किया है, किस तरह से जो कलेक्शन है वो गौमूत्र से किया जाता है? सर हम लोग क्या करते हैं, जो 15 गाँव में हम लोगों ने गौमूत्र डेयरी बनाई हुई है, उनमें हमने एक लेडीज़ को ही हम लोगों ने उसको चार्ज दिया हुआ है। वो जो गांव की और लेडीज़ हैं जो गोवंश पालन करती हैं, क्योंकि घर पे लेडीज़ रहती हैं, आदमी शहर में काम करने या जंगल में काम करने चला जाता है खेतों में, तो गौमूत्र में कलेक्शन करने में महत्वपूर्ण जो रोल वो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, वो ही कर रही हैं। इससे महिलाओं को एक सशक्तिकरण के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि महिला का जो इनकम है, घर पे बैठी जो महिलाएं जो गोवंश करती हैं, तो दूध के साथ साथ में वो मूत्र से भी इनकम अर्जित कर रही हैं सर। और वहाँ से लाने के बाद में वो गांव की जो नज़दीकी डेयरी होती है सर, उसको सेल कर देती हैं। वहाँ से हम लोग लेके आ जाते हैं, और हम लोग ला के उसे जड़ी बूटियों की गोमूत्र में बॉईल करते हैं। हम लोगों ने एक छोटी सी लैब बनाई हुई है, कई सौ जड़ी बूटियों का उसके अंदर संग्रह है, और उसको लाने के बाद में हम जो टेस्ट करने के बाद में हम उन दवाइयों को पैक करते हैं। पैक करने के बाद में हम लोग सहकारिता जो बीपेक सोसाइटी बुलंदशहर के अंदर है, उनको हम लोग भेज देते हैं, और वहाँ से किसान को सस्ते दर पे वो उपलब्ध हो जाती हैं। और इन दवाइयों को प्रयोग करने से हमको देखने को मिल रहा है, जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसकी भी एक तरह से जो उछल रही थी, किसान चाहता है कि केमिकल फर्टिलाइजर लगाएं, टॉक्सिक जहर लगाएं, तो उसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि वो 50% तक कम हो रहा धीमे धीमे। और सरकार से हम चाहेंगे कि इसमें हमें जिस तरह से सपोर्ट कर रही है, और भी आगे सपोर्ट करें, और एक नई परियोजना पूरी यूपी के अंदर लागू कर सकते हैं सर, हमारा संगठन लागू कर सकता है। और इसी तरह से हम लोग हम कह सकते हैं कि यदि गाय जीवित रहेगी तभी सर पूरी मानव जाति जीवित रहेगी। हम कह सकते हैं कि यानी कि पूरी मानव का जीवन गाय के जीवन के ऊपर सर निर्भर है।